स्नेहा, मैं क्या कह रहा था, इस बार की घर की ईएमआई तुम भर दोगी? क्यों? मैं क्यों करूं? ये तो तुम्हारा काम है ना। वो हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। एक बार घर की ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो फिर मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत है? क्या बोला? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ अकेले ही करना है तो फिर उसे एक आदमी की क्यों ज़रूरत होगी? तुम सोच के भी बोल रही हो या कुछ भी बोले जा रही हो बिना सोचे समझे? हाँ, सब कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। खुद का कमाती हूँ, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ, और अगर मुझे तुम्हारे भी खर्चे उठाने पड़ेंगे तो फिर मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत होगी? अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक बात बताना, तुम्हें कितना टाइम हुआ जॉब करते हुए? 1 डेढ़ साल, उससे तो ज़्यादा ही हो गया है। और इतने टाइम में तुमने कितने पैसे कमाए? 9-10 लाख रुपए तो कमा ही दिए होंगे। और उन पैसों में से तुमने मुझ पे या इस घर पे कितने पैसे खर्च करे? अरे, करती तो हूँ। अब हर एक चीज़ थोड़ी याद रखूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हें अब याद नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। घर की ईएमआई पे करती हो तुम, या फिर कार की ईएमआई पे करती हो, और या फिर घर का पूरा राशन लेकर आती हो, बच्चों की स्कूल की फीस देती हो, या फिर मुझे सैलरी देती हो? बताओ, कुछ तो करती होगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सब ना, जितने भी काम है सारे तुम्हारे काम है। अच्छा, और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर ना, यू आर द मैन। हो, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैन हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब ना तुम्हारी ही लैंग्वेज में देता हूँ। अरे, जब तुम बर्तन नहीं धो सकती हो, घर का कोई काम नहीं कर सकती हो, अरे काम छोड़ो, तुम मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकती हो, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अगर मुझे ये सारा काम खुद ही करना है तो तुम मेरे साथ क्यों हो? और अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुम अकेले रह लो। वहां पर तुम्हें घर का रेंट देना पड़ेगा, बिजली के पैसे देने पड़ेंगे, पानी के पैसे देने पड़ेंगे, और एक मेड भी रखोगी क्योंकि घर के काम तो तुमसे होगे नहीं, और मेड की सैलरी देनी पड़ेगी। और तो और, अगर कहीं बाहर जाना है तो गाड़ी भी तो खरीदनी पड़ेगी, और गाड़ी की ईएमआई हर महीने देनी पड़ेगी। और हाँ, तुम्हें कुक भी तो रखना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है। अब घर का काम करोगी या ऑफिस का? और अगर तुम सोचो ना, इन सब का टोटल खर्चा मिला के तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा होता है। मुझे पता है, तुम अकेले रह के अपनी सैलरी से सब कर लोगी, अपनी सैलरी में से सारा खर्चा निकाल लोगी, लेकिन ये साथ रह के ना, तब तुम कोई पैसे नहीं दोगी। कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। तुम्हें याद है, तुम जॉब से पहले एक कोर्स करना चाहती थी, और उस कोर्स में जितना पैसा लगा ना स्नेहा, मैंने लगाया। तब तो तुमने कुछ नहीं बोला कि तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा, तुम्हें पता है, मैं हर साल ना 30 से 35 लाख रुपए कमाता हूँ। 21 लाख रुपए की गाड़ी ली है और 2 करोड़ रुपए का ये फ्लैट। और ये सब मैंने किसके लिए लिया है? मुझे क्या ज़रूरत थी? स्नेहा, तुम्हें पता है, अगर ये सब मैं नहीं करता ना और सारे पैसे सेव करता, तो उन पैसों में ना मैं पूरी दुनिया घूम सकता था। हर कंट्री में कम से कम 2-2 महीने घूमता। क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब करने की, शादी करने की, बच्चा पैदा करने की? और एक बात बताओ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब? अपनी फैमिली के लिए ना। स्नेहा, तुम्हें पता है, एक मर्द ना सालों से, अरे सालों से छोड़ो, ज़मानों से पैसा कमाते हुए आ रहा है, लेकिन उसने ना कभी नहीं बोला कि उसे एक औरत की ज़रूरत नहीं है। एक मर्द ने ना सब करना सीख लिया है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि उसे अपनी औरत की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, औरतों ने ना अभी इसी जनरेशन से पैसा कमाना स्टार्ट किया है, और उन जनरेशन की औरतों में से तुम जैसी औरतें थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद बोलती हैं कि मुझे तो तुम जैसे मर्दों की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सारा काम खुद कर लूँगी। स्नेहा, तुम्हें पता है, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। अगर आज तुम मुझे छोड़ के जाओगी ना, तो मैं अय्याशी की ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी करी है। और तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों करी है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हर इंसान को ना एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जो उसे सुख और दुख में उसका साथ दे। अगर उसे कोई भी तकलीफ है तो उसे समझे, अगर कोई बात करने के लिए नहीं तो उससे बात करके उसका मन हल्का करे। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम में ना पैसों का घमंड आ चुका है। और आखिरी बात, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, तुम वो भी मुझे बता सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें इस घर में रहना ना, तो घर के खर्चे में हाथ बटाना पड़ेगा, आधा खर्चा देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन करे इस घर में रहने का और मेरा साथ देने का, तो सोच समझ के मुझे जवाब दे देना। वरुण, व...
वरुण